परम पिता परम गुरु बाबू जी, हे माँ हे बाबू जी, इस संसार में सब इस दृश्य जगत की दुनिया अदृश्य में हमारे आंखें तब तक नहीं देख पाती, लेकिन आपकी जब दया होती है, आप जब कृपा करते हैं, तो सत्य का साक्षात्कार आप करा देते हैं। हे माँ हे बाबूजी, सत्संग का यही रहस्य मानव समझ नहीं पाता है और संसार में डूबा रहता है। यह संसार हमारे जीवन के लिए है, लेकिन जीवन का सत्य हम इसमें नहीं ढूंढ सकते। जीवन का सत्य जो आपने एक रहस्यमयी रचना की, इस शरीर में सारे तत्व भरे, इसमें सबसे ऊपर प्रेम तत्व है, मानव भूल जाता है। और इसी प्रेम तत्व ने जीव मात्र को जोड़ रखा है। यह शिक्षा हमें सत्संग से मिलती है और प्रेम ही सार तत्व है। बाकी जितने भी हैं वह हमें जीवन में भटकाव देता है और हम रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं। संतों की भाषा में कहें तो माया का एक आवरण हमारे ऊपर चढ़ा रहता है और उस माया के आवरण में हम बाहर उससे निकल नहीं पाते। बाबूजी, हाँ, आपने यही रास्ता दिखाया है कि कैसे उस आवरण से निकला जा सकता है। जीवन यदि हम उसको सहज चलने दें तो जटिल से जटिलतर बनता जाता है, मानव से मानव दूर होता चला जाता है। लेकिन उस आवरण को हटाकर हम यदि आपके श्री चरणों का ध्यान करें, आपके श्री चरणों में हम अपने को समर्पित कर दें, तो फिर वह आवरण अपने आप हटता है और हमें जीवन का सत्य दिखाई पड़ता है। हम भौतिक जगत में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें रास्ता सूझता नहीं, लेकिन जब सत्संग से जुड़ जाता है, परम गुरु से जुड़ जाता है, तो वह आईने की तरह साफ होता है। अपने को साफ करने के लिए बार बार हमें सत्संग में जुड़ना पड़ता है। बार बार आपके श्री चरणों के पास आकर हमें निवेदन करना पड़ता है कि हे परम गुरु, हमें जीवन का रास्ता मिला और ये आप ही कर सकते हैं। बाकी संसार जो ये संबंध हैं जीवन के, वह एक औपचारिकता है। शेष प्रत्येक मनुष्य अकेला आया है और वह अकेला ही सब कार्य का भागी है। हम इस संसार में नाना कर्म करते हैं और उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। सत्संग हमें यही एक रास्ता देता है कि तुम्हें अपने को कैसे साफ रखना है, कैसे अपने को पवित्र रखना है, और यह काम हमारे परम गुरु ही कर सकते हैं। परम गुरु माता करती हैं।
इसलिए हमें सतत सत्संग से जुड़े रहना है और यह सत्संग हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। इस तरह से हम बार बार कहीं न कहीं से ऊर्जा लेते हैं, सांस लेते हैं और हमारे सांस में यही सत्संग बसा रहे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मानव की मानवता सफल होती है तब जब हम जीवन के सच से जुड़ते हैं और उस सच को, उस सत्य को सत्संग ही बता सकता है। जिन लोगों ने गुरु की शरण नहीं ली वे इन बातों को नहीं समझ सकते। हे बाबूजी, आप दया करें, आप कृपा करें कि उन भटके लोगों को आप अपने से जोड़ें, क्योंकि जहाँ तक प्रबुद्ध जनों से सुना है कि शिष्य कभी गुरु के पास नहीं जाते, गुरु स्वयं उसे बुलाते हैं। इसलिए हम जीव दया के पात्र हैं। आप हम पर दया करते रहें, हम तभी अपने जीवन को सही ढंग से जी सकेंगे और यह गुरु का गुरुत्व हमें सतत ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। हे माँ, हे बाबूजी, आपने हमें अपनाया है और आपने जो प्रेम, करुणा, दया ये सारे तत्व दिए हैं वह जीवन का पाथेय बन जाता है, जीवन जीने का एक रास्ता बन जाता है। इसलिए आपकी दया बनी रहे, आपका प्यार बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और सफलता और कुछ नहीं बल्कि जीवन के सत्य को, जीवन को सही ढंग से जीना ही हमारी सफलता है। हम 3 दिनों के सत्संग में बैठते हैं। बाबूजी ने हमेशा ही कहा है कि देखो, कहीं मत जाओ, ये 3 दिन तुम्हारे लिए साधना है और उस साधना में जब हम जीव तपते हैं तो उसमें से हमारे कलुष दूर होते हैं। इसके लिए हमें सतत माँ बाबूजी का ध्यान करना होगा, उनके श्री चरणों में अपने को समर्पित करना होगा, तभी हमें सब कुछ मिल सकता है। इसलिए बाबूजी की दया, बाबूजी का प्रेम, बाबूजी की करुणा, माँ का दुलार, यह सब सत्संग का विषय है और इसी में हम सब करके जीवन की सफलता और सार्थकता है। इसलिए हे माँ, हे बाबूजी, हम सब पर दया बनाए रखें, इसी प्रकार जोड़े रखें। कभी हमसे भूल हो भी तो हमको क्षमा प्राप्ति है, इसलिए आप दया करते हैं और हम दया के पात्र हैं। दोनों की संबंध है और उस संबंध को आप बहुत प्रेम से निभाते हैं। हे बाबूजी, हे माँ, दया करें, दया करें। Very good.